औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। ये आ गई हमारी CS403 की GDP। ये GDP आपकी जो है आज से ही ओपन है। ये सुबह सुबह मेरे साथ एक स्टूडेंट शेयर की है तो मैं इंशाल्लाह अभी बना रहा हूँ। तो ये GDP आपकी आज से ओपन है और कल तक की आपकी GDP ओपन रहेगी। 2 दिन आपके पास गिवन है, आपने इस 2 दिन के अंदर इसको सबमिट कराना है। सिंपली आगे बढ़ते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते। ये आपको एक GDP का सिनेरियो दिया है और नीचे उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। इंस्ट्रक्शन को भी एक बार जरूरी रेड कर लीजिएगा। जैसे कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने स्टाइल जो है टाइम्स न्यू रोमन रखना है अपनी असाइनमेंट को सबमिट करते वक्त, और उसका जो फ़ॉन्ट साइज आपने रखना है वो 12 रखना है। ठीक है, तो आगे सिंपली बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। हमें ये सिनेरियो दिया है, कह रहे हैं इमेजिन करें, इमेजिन यू आर अ पार्ट ऑफ अ डेटाबेस टीम अपडेटिंग हॉस्पिटल XYZ डेटाबेसेस टू एफिशिएंटली हैंडल पेशेंट रिकॉर्ड्स। कह रहे आप इमेजिन करें कि आप डेटाबेस टीम का जो हॉस्पिटल की XYZ है उसका हिस्सा है। आपको एफिशिएंटली तौर पर हैंडल करना है पेशेंट के रिकॉर्ड्स को। यू मे यूज RDBMS और NoSQL database for this to maintain hospital records। कह रहे आप कौन सा जो है सर्वर, आप कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे RDBMS या NoSQL हॉस्पिटल के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। कह रहे हॉस्पिटल XYZ की प्रायोरिटीज हैं, वो डेटा सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी को उनकी जो है प्रायोरिटीज हैं। ठीक है, the database system must protect patient data and provide scalability to handle more records when required। मेरा डेटाबेस सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो पेशेंट के डेटा को स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करे और वो हैंडल अच्छे तरीके से हो सके, ताकि हमारे को जरूरत के मुताबिक अगर और रिकॉर्ड ऐड करने हो तो वो हो जाए। अब नीचे क्वेश्चन दे रहे हैं कि विच डेटाबेस सिस्टम वुड यू प्रेफर, RDBMS और NoSQL। गिव आर्गुमेंट्स फॉर रिकमेंडेशन कंसिडरिंग डेटा सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन माइंड while मैनेजिंग पेशेंट रिकॉर्ड्स एफिशिएंटली। सिंपली यहाँ पर हमारे को बोला गया कि हमें RDBMS और NoSQL में से एक डेटाबेस चुनना है जिसमें ये तमाम फैसिलिटीज हों। इन दोनों में कौन सा है उसको आपने चुनना है, वो हमें मेंशन करना है, वो आप क्यों चुन रहे हैं। ठीक है, तो हमने सिंपली अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यह हमारा सोल्यूशन में सिंपली मेंशन किया है। मैंने कहा एज अ मेंबर ऑफ द डेटाबेस टीम आई स्ट्रांगली रिकमेंड यूजिंग अ NoSQL डेटाबेस सिस्टम फॉर हॉस्पिटल XYZ पेशेंट रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट। हियर्स व्हाई। तो मैंने सिंपली कहा कि मैं एज अ डेटाबेस टीम का जो मेंबर हूँ उसके नाते मैं रिकमेंड करूंगा NoSQL जो डेटाबेस है उसको अपने हॉस्पिटल में पेशेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए। हेयर्स वाई, मैंने कहा क्यों, वजह है नंबर 1। अच्छा, नीचे मैंने एक आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मैंने मैक्सिमम 6 पॉइंट मेंशन किए हैं। आपकी जो GDP के टोटल मार्क्स आपको जो गिवन है वो 5 हैं, तो आपको इतना लेंथी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो काइंडली आप इसे शॉर्ट करके 3 to 4 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको उसमें भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ज़्यादा लेंथी की लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली मैंने कहा यहाँ पर, अब आंसर की तरफ आते हैं। हमने कहा ये मैं NoSQL डेटाबेस को चुन रहा हूँ। आगे मैं रीज़न दे रहा हूँ क्यों। डेटा सिक्योरिटी, उसकी डेटा सिक्योरिटी है कि क्या क्या हमने क्या लिखा है, NoSQL जो है उस डेटाबेस है वो रोबस्ट कर सकता है सिक्योरिटी फीचर्स को और इनकरिप्शन को, एक्सेस कंट्रोल को और ऑडिट को, और प्रोटेक्ट करता है मतलब हिफाजत करता है सेंसिटिव पेशेंट की डेटा को, और वो प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबल डेटा को, मॉडल्स को अडेप्ट करता है चेंजिंग के अंदर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्केलेबिलिटी। हमने कहा NoSQL जो डेटाबेस है वो डिज़ाइन किया गया है स्केल करने के लिए हॉरिजॉन्टली तौर पे, और आइडियल तौर पे हैंडल करता है लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड्स को, इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है डेटा को अक्रॉस मल्टीपल नोड्स इंश्योरिंग हाई अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। उसके बाद क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। हमने कहा NoSQL जो डेटाबेस है वो ऑफर करता है फ्लेक्सिबल स्कीमा डिज़ाइन को, अलाउ करता है इजी अडेप्शन को चेंजिंग डेटा स्ट्रक्चर और फॉर्मेट्स को। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्रूशल और हेल्थ केयर है। ये डेटा फॉर्मेट करता है स्ट्रक्चर्स को और इवॉल्व भी करता है। नेक्स्ट क्या है, परफॉर्मेंस। NoSQL की डेटाबेस जो है, अब परफॉर्मेंस मैंने मेंशन की, जो NoSQL जो डेटाबेस है ये ऑप्टिमाइज है, इसकी हाई परफॉर्मेंस डेटा रिट्रीवल है, इसका स्टोरेज भी सुटेबल है हैंडलिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ पेशेंट डेटा। नेक्स्ट क्या है, अवेलेबिलिटी। हमने क्या, NoSQL जो डेटाबेस है ये प्रोवाइड करता है हाई अवेलेबिलिटी को,
रिडेंडेंसी को इंश्योर करता है पेशेंट के रिकॉर्ड्स को और हमेशा एक्सेसिबल रखता है इनको कीज और नोट फेलियर्स के अंदर। नेक्स्ट हमने पॉइंट किया है कोस्ट इफेक्टिवनेस। नो एसक्यूएल जो डेटाबेस है वो ऑफन मोर कोस्ट इफेक्टिव है आरडीबीएमएस से, स्पेशली फॉर लार्ज स्केल डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। हमने क्या एसक्यूएल जो डेटाबेस है वो कोस्ट इफेक्टिव है आरडीबीएमएस के मुकाबले में, और ये लार्ज स्केल डेटा को स्टोर कर सकता है और मैनेज कर सकता है नो एसक्यूएल डेटाबेस। हमने कॉन्ट्रास्ट में कहा है, हम लोग इन कॉन्ट्रास्ट अगर देखा जाए उससे मुआवजा किया जाए, मतलब सिंपली से डिफरेंस अगर निकाला जाए, आरडीबीएमएस में जो है वो स्ट्रगल करता है स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, जबकि नो स्केल जो है वो सुटेबल है इस चॉइस के लिए एक्स वाई जेड पेशेंट रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट के लिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी इस वीडियो से हेल्प होगी। काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।